हेलो दोस्तों, वेलकम टू उमर इन्फो कॉर्नर। मैं आपके लिए लाता हूं अनलिमिटेड जॉब्स अपडेट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को एंड तक देखें और लाइक करें। तो चलिए चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। लफ्ज़ है रजीम चेंज। रजीम चेंज का मतलब होता है कि कोई भी सेटअप चेंज कर देना, किसी मुल्क का पूरा की पूरी हुकूमत को चेंज कर देना, उसके जितने भी सियासतदान और जितने भी उसके वज़ीर मशीर हैं उन सबको चेंज कर देना। ये मतलब किसी मुल्क का पूरा सेटअप चेंज कर देना, उसको रजीम चेंज कहते हैं। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। उसमें सबसे पहला हिस्सा वीडियो का जो मैं शुरू कर रहा हूँ, इस वीडियो के 2 पार्ट्स हैं। दूसरा पार्ट इसके बाद अपलोड हो जाएगा। तो फर्स्ट वन है रजीम चेंज होती है। इसमें मैं आपको हक़ाइक़ बताऊँगा कि असल में जो हुकूमत है वो क्यों चेंज हुई, क्यों हुकूमत इस मुल्क के बड़ों को क्यों चेंज करना पड़ी। तो सबसे पहली बात, पाकिस्तान में इस वक्त 3 सुपर पावर्स की जंग जारी है। ये आलमी ब्लॉक्स की जंग है। 2 सुपर पावर्स रूस और चीन दुनिया में से अमेरिका की इजारादारी ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका का खेल अब ख़त्म हो चुका है। अमेरिका अब सिर्फ नाम निहाद सुपर पावर रह गया है। अब वो सिर्फ बदमाशी, असले के अंबार और ताकत के ज़ोर पर इस टाइटल को कायम रखने की कोशिश कर रहा है। किस्सा वहाँ से शुरू होता है जब पिछले साल चीन और रूस ने डॉलर की बजाय अपनी अपनी करेंसी में मसनूआत बेचने का इरादा ज़ाहिर किया, जिसके बाद यकीनन डॉलर की दुनिया पर से इजारादारी ख़त्म हो जाती। अमेरिका के लिए ये सब कुछ काबिल हज़म है, लेकिन डॉलर की मौत किसी सूरत भी काबिल बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके लिए वो पूरी दुनिया के अमन को तबाह बर्बाद करने के लिए तैयार है, क्योंकि डॉलर की मौत असल में अमेरिका की मौत है। रूस और चीन के बाद सऊदी अरब ने भी डॉलर की बजाय अपनी करेंसी रियाल में तेल फरोख्त करने का ऐलान कर दिया। ये सूरत हाल डॉलर के लिए बहुत ही हौलनाक है। अब ज़रा तसव्वुर कीजिए कि एक तरफ रूस अपनी गंदम और गैस तेल की मसनूआत अपनी करेंसी रूबल में बेचता है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा और इन अशिया की तिजारत कर रहा है। दूसरी तरफ चीन, जो कि पूरी दुनिया की माशत पर छाया हुआ है, वो अपनी करेंसी युआन में अपना माल बेचता है। तीसरी जानब सऊदी अरब भी डॉलर की बजाय रियाल में पेट्रोलियम मसनूआत बेचता है। तो फिर डॉलर के पल्ले क्या रह जाता? इसका जवाब है डॉलर की सीधी सादी मौत। और डॉलर की मौत का मतलब है अमेरिकी माशियत की मुकम्मल बर्बादी। डॉलर ही वो तोता है जिसके अंदर अमेरिका जैसे जिन की जान है। ये तीनों मालिक जो डॉलर के दुश्मन हैं, हकीकत में अमेरिका के दुश्मन है। लेकिन अमेरिका इन तीनों के साथ कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि रूस असले के लिहाज से इतना ताकतवर है कि तवील अरसे तक पूरी दुनिया के साथ अपने दफा की जंग लड़ सकता है। इसे सिर्फ माशियत के मैदान में मार पड़ती है, लेकिन अगर वो अपनी करेंसी में तिजारत करता है तो इसकी माशियत आसमान से बातें करने लगेगी। यही हाल चीन का भी है। माशियत के बलबोते पर आलमी ताकत बनने वाले चीन के साथ भी अमेरिका पंगेबाजी नहीं कर सकती। जानब सऊदी अरब पर भी अमेरिकी दबाव नाकाम साबित हो गया। लिहाजा ये बात तो क्लियर होगी कि अमेरिका इन तीनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना ही एक ही वक्त में इन तीनों के साथ जंग कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा यूक्रेन वाला एडवेंचर कर सकता है, और वो इससे आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अगर जंग फैलती है तो ये अमेरिका के मुफाद में नहीं है। दुनिया इस मौका पर आलमी जंग की तरफ बढ़ती है तो इसकी आग से खुद अमेरिका भी महफूज नहीं रह सकता। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ। अभी जब ये सब चल रहा है, इसे यहीं छोड़कर हम आज से 3 साल पहले वाले पाकिस्तान की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान में नई आने वाली हुकूमत ने शुरू दिन से अमेरिका, हठधर्मी और दबाव के सामने झुकने से इनकार कर दिया। इनका नारा था कि हम कर्जा नहीं लेंगे और कर्जे के बगैर माशत मजबूत करेंगे। इस तरह अमेरिका के प्रेशर से निकलकर अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाएंगे और अपने मुल्क के मफादात के लिए ही काम करेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका पाकिस्तान को हमेशा से अपनी कॉलोनी समझता है। ऐसा समझने के पीछे कई वजूहात हैं। एक तो पाकिस्तान अमेरिकी मालियाती इदारों के कर्जों तले दबा हुआ है। पाकिस्तान की हालत यह है कि एक मामूली सी फैटफ जब चाहती है इस मुल्क से अपनी मनमानी पॉलिसियों पर अमल करने पर मजबूर कर देती है। जब नई बनने वाली हुकूमत ने अमेरिका के डूम और के मुतालबे मानने से यकसर इनकार कर दिया तो अमेरिका के कान खड़े हो गए। पाकिस्तान का रूस और चीन की तरफ बढ़ता हुआ झुकाव अमेरिका को एक आंख नहीं भा रहा था। यही वजह है कि बाइडेन इंतजामिया ने पाकिस्तान को अपना गुस्सा दिखाने के लिए सर्द मोहरी का मुजाहरा करना शुरू कर दिया। ये सबको मालूम है कि नई हुकूमत पाकिस्तान से एक बार भी अमेरिकी सदर ने रब्ता नहीं किया था। इसी असना में जब नए ब्लॉक बनना शुरू हुए तो पाकिस्तान में अपना वजन रूस और चीन के पलड़े में डाल दिया। दुनिया में बनती हुई नई सबबंदियों में पाकिस्तान का ये झुकाव अमेरिका के मफाद से बराह रास्त टकराव की कैफियत पैदा करने लगा। फिर अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज के इनखला का मामला शुरू हुआ तो इस वक्त अमेरिका को एक बार फिर खित्ते में अमेरिकी अड्डों के लिए पाकिस्तान की जरूरत पड़ी, ताकि इनखला के बाद अफगानिस्तान पर अपना कंट्रोल कायम कर सके। लेकिन पाकिस्तान ने अड्डे देने से भी इनकार कर दिया। अलबत्ता इस मौका पर इनखला के लिए अमेरिकी अफवाज को मदद फराहम की। ये एक बहुत बड़ा वाक़या था। वो पाकिस्तान जिसे अमेरिका अपने घड़े की मछली समझता था, वो मछली अब इसके हाथ से फिसल चुकी थी। तब अमेरिका ने इसी वक्त फैसला कर लिया कि अब इस हुकूमत को हर हाल में तब्दील करना है, जो इसके अहकामात पर अमल करने से इनकारी हो चुकी थी। लेकिन अभी ऐसा करना मुमकिन नहीं था। अब आते हैं मौजूदा रजीम चेंज मामले की तरफ। जिस वक्त यूरोपीय यूनियन और अमेरिकी यूक्रेन के जरिए रूस को घेरने की प्लानिंग कर रहा था ताकि इसे जंग में धकेलकर डॉलर की इजारादारी खत्म करने के रूसी मंसूबे को खाक में मिला सके, एन इसी वक्त पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म रूस का दौरा करते हैं। दौरे के दौरान रूसी सदर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को इंतहाई सस्ते दामों पेट्रोल, मसनूआत और गंदम की फराहमी की पेशकश की, लेकिन शर्त यह थी कि रकम की अदायगी डॉलर की बजाय रूसी रूबल में होगी, जिसे वज़ीर-ए-आज़म ने मंजूर कर लिया। पाकिस्तानी हुकूमत, जो कि अड्डे देने के मामले में पहले ही अमेरिका इंतजामिया के निशाने पर आ चुकी थी, इसे रूस के इस दौरे और इस दौरे के दौरान तय पाने वाले मामलात ने गुस्से में आग बगोला कर दिया। अब पाकिस्तानी हुकूमत इंतहाई नाकाबिल बर्दाश्त हो चुकी थी और फैसला किया गया कि अब हर सूरत में, हर कीमत पर इस हुकूमत को चलता करना है। अमेरिका किसी पागल हाथी की तरह अब खुलेआम धमकियों पर उतर आया। रूस, चीन या सऊदीया को तो दबाव में लाना मुमकिन नहीं था, या वहाँ पर हुकूमतों का तख्ता पलटना महज ख्वाब हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क की कैसे जुर्रत थी
کہ وہ بھی ڈالر کے خلاف روسی، چینی اور سعودی سازش کا حصہ بنتا۔ عام عوام کو تو ابھی صرف ان دھمکیوں کا پتہ چلا ہے جو سفیر کو دی گئی تھی، لیکن کچھ ایسی دھمکیاں بھی دی گئی تھیں جن کا تعلق براہ راست ملک کی سلامتی سے تھا، جن میں ممکن ہے کہ ہمسایہ ملک کی جانب سے جنگ مسلط کرنے کی بھی دھمکی تھی، جس کے لیے ابھی پاکستان تیار نہیں تھا۔ حکومت کا تختہ اگر نہ الٹا جاتا تو یہ بھی ممکن تھا کہ کسی انتہائی اہم شخصیت کو ہمیشہ کے لیے ہی رستے سے ہٹا دیا جاتا۔ میں بات کو مختصر کرتا ہوں، دھمکی صرف ایک سفیر کو نہیں دی گئی تھی، بلکہ بہت ساری شخصیات کو کہہ دیا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے تعاون نہ کیا تو سب سے پہلے گرتی ہوئی معیشت کو عالمی مالیاتی اداروں کے ذریعے تباہ کر دیا جائے گا، کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، پڑوسی ملک کی جانب سے جنگ بھی شروع کر دی جائے گی، معاشی پابندیاں بھی لگا جا سکتی ہیں۔ بس ہمیں یہ بندہ تبدیل چاہیے۔ تب کچھ بڑی شخصیات نے ملک کے مفاد کے لیے اور اہم شخصیات کی زندگی کو بچانے کے لیے سر جوڑے۔ وہ بڑی شخصیات اس حکومت کے خلاف نہیں تھیں۔ یہ جھوٹا تاثر پھیلایا جا رہا ہے کہ آپس میں اختلافات پیدا ہو گئے تھے، ان میں کوئی حقیقت نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ایسے خوفناک نتائج کی دھمکیاں دی گئیں کہ سارا ملک تباہی کے دہانے پر جا سکتا تھا۔ چنانچہ پھر سب نے مل جل کر، جن میں وہ بھی شخص بھی شامل تھا جو بظاہر اس وقت ناراض ہے لیکن اندر سے خوش تھا کیونکہ اسے سیاسی طور پر بہت زیادہ فائدہ پہنچ سکتا تھا، چنانچہ پھر سب کچھ ملکی مفاد میں سوچے سمجھے طریقے کے عین مطابق کیا گیا۔ سب کچھ حقیقی تھا تاکہ پاگل ہاتھی کسی بھی طرح ایک بار مطمئن ہو جائے۔ ایک شخص کو بھی بچا لیا گیا، اس کی سیاست کو بھی بچا لیا گیا، بلکہ اسے مقبولیت کی انتہا مل گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ جب نئی حکومت سنبھالنے کی آفر مختلف پارٹیوں کو کی گئی تو سب نے حکومت لینے سے انکار کر دیا سوائے ایک پارٹی کے۔ باقی سب جماعتوں نے حکومت کا حصہ بننے پر آمادگی ظاہر کر دی، کیونکہ یہ حکومت دہکتے انگاروں کا ہار ہے، جس نے بھی پہنا ہے جل کر راکھ ہو جانا ہے۔ جس پارٹی نے حکومت لینے کے لیے رضامندی ظاہر کی، انہوں نے اپنے مقدمات ختم کروانے کے لیے عارضی اور مختصر عرصے کے لیے اس انگاروں کے ہار کو قبول کیا۔ دوسری طرف امریکی مفادات پورے کرنا کسی کے بھی بس کی بات نہیں تھی اور نہ ہے۔ امریکہ کو بس اتنی خوشی ہے کہ اس نے حکومت تبدیل کر کے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر لیا اور دنیا کے سامنے ایک بار پھر ایک بڑی مثال پیش کر دی کہ جو میری بات نہیں مانے گا اسے میں نہیں رہنے دوں گا۔ کوئی بھی ادارہ ملک کا دشمن نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ملک ہے تو یہ سب ادارے بھی قائم ہیں اور باقی سب کچھ بھی اس ملک کی وجہ سے ہی ہے۔ بس اتنے کو ہی کافی سمجھ لیجئے۔ سب کو تھوڑا تھوڑا اور عارضی فائدہ پہنچا ہے۔ ایک شخص کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا ہے جس کی جماعت 0 پر چلی گئی تھی، اب وہ 100 پر آ گئی ہے، جبکہ اس کے مخالفین 0 سے بھی نیچے -00 پر آ گئے ہیں۔ سب سے زیادہ نقصان رجیم چینج کروانے والے ملک کا ہوا ہے، کیونکہ اس نے حکومت تو تبدیل کرا دی لیکن ملک کی عوام کو اپنا بدترین دشمن بنا لیا ہے۔ ان سب باتوں کی تفصیل اور دلائل آپ کو اگلی تحریر میں ملیں گے، جس کا عنوان ہے رجیم چینج کے بعد کیا ہوا۔ تو تب تک کے لیے اپنے اس YouTube چینل کا اور اپنے آپ کا خیال رکھیے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔